चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आपका अगर कोई सवाल है तो आप लाइव चैट के जरिए भी हम लोगों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार विजिबल ही हो रहा है, 9354831271 पर आपको अपना सवाल पूछना है। आपको आपका नाम लिखना है, लोकेशन लिखनी है, इसके अलावा जिस स्टॉक में आपने पैसे लगाए हैं उस स्टॉक का नाम आपको मेंशन करना है, बाइंग प्राइस लिखना है, और इसके अलावा आपने कितनी क्वांटिटी में वो स्टॉक खरीदे हुए वो आपको मेंशन करना है। अब थोड़ी सी वक्त की हमारे पास कमी है, क्योंकि रवि जी की भी काफ़ी सारी मीटिंग्स पेंडिंग हैं, तो उसका ध्यान रखते हुए फटाफट से हम आज का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है अमित शर्मा का, और ये एमपी से हैं। और इनका सर अगेन वही इनका सवाल है कि स्टॉक मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड पर चल रहा है, ऐसे में क्या करना है, एवरेज करना है, फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है। और इन्होंने जो शेयर पूछे हैं इनको लॉस भी काफ़ी हो रहे हैं। इन्होंने शेयर्स पूछे हैं, ओला का पूछा है, 800 शेयर्स हैं इनके पास 142 रुपये के भाव पर। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया के इनके पास शेयर्स हैं, 600 शेयर्स हैं 223 रुपये के भाव पर। कैस्ट्रॉल इनके पास 300 शेयर्स हैं 278 रुपये के भाव पर। इनको घाटा हो रहा है तीनों में ही। 1 साल का इनका व्यू पॉइंट है, और ये जानना चाह रहे कि ऐसे में इनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। देखिए, सबसे पहले ओला की बात कर लेते हैं पहले तो, कि इस समय ओला अभी और करेक्शन पे है, और 75 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। यहाँ पर एग्जिट होने की राय है। ओला से शिफ्ट होकर जीएमआर इंफ्रा या फिर आप एनएचपीसी की तरफ जाएं, पहला। दूसरा, जो स्टॉक है उस पर अगर कैस्ट्रॉल को देखते हैं तो उसको एवरेज करिएगा, लेकिन 195 के पास। और घबराइए नहीं, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल ठीक है, तो थोड़ा रिवर्सल वापस दिखाई देगा। तीसरे स्टॉक पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एग्जिट होने की राय है। तो फिलहाल आपको जो बताया जा रहा है प्लीज़ उसको फॉलो करें। आप लोग फॉलो नहीं करते, लॉस और बढ़ता चला जाता है। तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करने की, रिवाइज करने की जो स्ट्रैटेजी देते हैं उसको फॉलो करिए। बिल्कुल, तो रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो कर रही है, जैसा आपको आपने सुन भी लिया है कि 15 जनवरी तक जो ये गिरावट है वो जारी रह सकती है, मार्केट में करेक्शन रह सकता है। ऐसे में आपको अपनी स्ट्रैटेजी उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। अगला जो सवाल है फिरोज़ का है, आगरा से हैं, और इनका जो सवाल है वो ऑयल इंडिया के ऊपर है। 661 के प्राइस में इन्होंने 120 शेयर्स खरीदे हुए हैं, और इनका 4 महीने तक का व्यू पॉइंट है। ये पूछ रहे हैं कि ये होल्ड कर सकते हैं या इनको एग्जिट लेना है ऑयल इंडिया पे सर। देखिए, फिलहाल ऑयल इंडिया भी थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो पोजीशन को होल्ड करें। और चूंकि पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो इन स्टॉक्स पे अभी थोड़ा सा एवरेज करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी वेट एंड वॉच और होल्ड रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो शुभेंदु का है, वेस्ट बंगाल से हैं, और अभी फ़िलहाल ये भी लॉस में चल रहे हैं। और इनका जो सवाल है वो केएनआर के ऊपर है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, इनके पास 95 शेयर्स हैं। और इसके अलावा यूग्रो कैपिटल के इनके पास 28 शेयर्स हैं। एनएमडीसी के 76 शेयर्स हैं। कोल इंडिया के इनके पास 16 शेयर्स हैं, और उन सब पे ये राय जानना चाहते हैं। मैं स्टॉक एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, केएनआर कंस्ट्रक्शन, एनएमडीसी, कोल इंडिया एंड यूग्रो कैपिटल। देखिए, मुझे फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखता हूँ तो भावना जी, स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर है, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स है जो कि आगे जब मार्केट यहाँ पर चलती हुई नज़र आएगी तो झंडे गाड़ते हुए नज़र आएंगे। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे अभी भरोसा करना चाहिए, और इन स्टॉक्स के फंडामेंटल बेहतर है, तो आप इनको यहाँ पर अभी होल्ड करके रखें। थोड़ा सा 2-4% का लॉस जरूर होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन सोच समझ कर यहाँ पर एवरेज करेंगे। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करिए। चाहे केएनआर कंस्ट्रक्शन को देखें तो बॉटम आउट हो रहा है, एनएमडीसी भी यहाँ पर अच्छे लेवल्स पर बॉटम आउट हो रहा है, यूग्रो कैपिटल भी अच्छे लेवल्स पर बॉटम पे मिल रहा है। कोल इंडिया में थोड़ा करेक्शन और हो सकता है 1-2% का, लेकिन बॉटम आउट होते हुए स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा जो कंसोलिडेशन है उसको हो जाने दीजिए, उसके बाद बाय करने का अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन तब तक वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपको सारे स्टॉक्स में अपनानी है। इसके अलावा आपके सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला जो सवाल है मेहराज सिंह का है, राजस्थान से हैं। इनके पास 3-4 स्टॉक्स हैं इनके, जिसमें है पहला टाटा मोटर्स, 921 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा है। रेल विकास निगम इन्होंने ख़रीदा है 522 पर। पीएन गडगिल ज्वेलरी प्राइस इन्होंने ख़रीदा है 763 पर। इसके अलावा मॉइल इन्होंने खरीदा है 377 पर। सर इसमें क्या कुछ राय रहेगी? देखिए, ज़्यादातर स्टॉक्स में देखिए, इस समय मैं एक बात यहाँ पर भावना जी आपको बताना चाहूँगा, और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बोलूँगा कि चूंकि इस समय पूरे मार्केट पे कहीं रिटर्न नहीं है, इसलिए आप ये उम्मीद मत करिए कि आपको
एक्स्ट्रा कोई रिटर्न यहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप जो आजकल इंस्टाग्राम रील और इन सब पे बताते हैं कि ये स्टॉक इतने का दिया था, यहाँ बढ़ गया, एक स्टॉक तो दो स्टॉक बढ़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्टफोलियो में इस समय नुकसान है, तो वो नुकसान आपको दिखाई राइट। दे रहा है। आप म्यूचुअल फंड की एनएवी हम्म। देखिए, वो भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे टाइम एग्जैक्टली। पे पेशेंस मत लूज करिए। हम आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि घबराइए नहीं, मार्केट वाइप आउट नहीं होने वाली है, बॉटम आउट होगा, मार्केट वापस रिकवर करेगा। सिर्फ आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन से प्रॉफिट नहीं आता, पूरे साल आप मेहनत करते हैं, साल के 4 महीने प्रॉफिट पे रहते हैं, 6 महीने सिर्फ मेहनत करते हैं। तो कुछ स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही बिहेव कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कूद कर किसी स्टॉक को काट देंगे, पैनिक होकर काट देंगे, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए थोड़ा और यहाँ पर इंतजार करिए। फ्यूचर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगला जो सवाल है वो अमित शर्मा का है, यूपी से हैं और ये जानना चाहते हैं SW सोलर पर इनके जो बाइंग प्राइस है वो 803 है और इनके पास शेयर्स हैं 64। जानना चाह रहे हैं कि क्या करना है। देखिए, इस समय SW सोलर को अगर मैं देख रहा हूँ तो उसमें एक बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं, और यहाँ पर मैं कहूँगा इस स्टॉक से मूव करके आप टाटा पावर पर शिफ्ट हो जाइए, वो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल SW सोलर की रैली कहीं ना कहीं से खत्म हो गई है। गिरावट में 480 रुपये तक का ये लेवल फिर आ जाएगा, यानी 100 रुपये की गिरावट हो सकती है। तो अपने को इतना दिन रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। तो एग्जिट करने की आपको सलाह दी गई है। एक अगला सवाल ले लेते हैं, बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। इनका नाम राजू है, मुंबई से हैं और कह रहे हैं कि पूरा एपिसोड देखता हूं लेकिन मेरा सवाल कहीं नहीं लिया जाता। सर, इस वक्त लाइव अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपका जो सवाल है वो हमने पिक कर लिया है। आई नो आप काफ़ी टाइम से सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी कि आपका सवाल मैं अभी तक नहीं ले पाई। राजू मुंबई से, और ये पूछ रहे हैं रतन इंडिया के इनके पास 100 शेयर्स हैं और इसके अलावा इरडा के इनके पास 50 शेयर्स हैं और वोडाफोन आइडिया के इनके पास 4000 शेयर्स हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या कुछ करना है। देखिए, मैंने ज़्यादातर स्टॉक्स पे तो वैसे आपको बता ही दिया है, तो आपका अगर सवाल नहीं लिया तो आप भी समझ रहे होंगे कि ये स्टॉक्स मैंने ज़्यादातर कवर किए हुए हैं। सिर्फ एक हम्म। रतन इंडिया इस पे नया स्टॉक है। आप पूरा वीडियो देखिए, सारे स्टॉक्स का आपने नाम लिया है। अब रतन इंडिया की इस समय बात करें, देखिए जब इस तरीके के मार्केट जब चलती है तो इस तरीके के स्टॉक्स तो चल जाते हैं, लेकिन जब मार्केट अच्छी नहीं होती है तो ऐसे स्टॉक्स में गिरावट आती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़े गिरावट के संकेत और हैं। एक बार एग्जिट कर लीजिए, दोबारा फिर से एंट्री कर लेंगे। इसके अलावा राम का सवाल है हुडको के ऊपर, 500 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं और इनको होल्ड करना है या एग्जिट करना है। जी, अभी हुडको थोड़ा डाउन ट्रेंड में 180 तक जा सकता है, उन लेवल्स पर एवरेज करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप उस लेवल को नहीं होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। अगर दोबारा ये स्टॉक 208 के ऊपर जाता है तभी लीजिएगा, तो आप बीच का बचा सकते हैं, और नहीं तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगला सवाल है वैभव का है और उन्होंने वैभव ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर ही अपना सवाल किया है। 100 शेयर्स हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या करना है। देखिए, फिलहाल तो वैभव ग्लोबल जो है वो इस समय स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड है। तुरंत निकल जाइए, नहीं तो वैभव जी आपके नाम की राशि ही आपको नुकसान दे जाएगी। बिल्कुल, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है आ, वो इन्होंने नाम मेंशन किया है वेद प्रकाश का ये सवाल है और ये कह रहे हैं कि आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम। यूट्यूब पर सैकड़ों चैनल्स हैं शेयर मार्केट के, लेकिन मुझे तो आपका चैनल ही पसंद है। रवि जी जो भी जानकारी देते हैं उससे हमें बहुत फ़ायदा भी होता है। इतना शानदार प्रोग्राम देने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इनके पास तकरीबन 40 शेयर्स का बंडल है, तो कह रहे हैं कि पूछना मुमकिन नहीं लगता 40 के 40 पर मैं सवाल करूं। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि 40 एक ही बार में सवाल लेना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जानना चाहते हैं अडानी टोटल गैस पर, ये पूछ रहे हैं कि ये क्या एवरेज करने का उचित समय है, और इसके अलावा ये इसी सवाल को लेकर पूछ रहे हैं। अडानी टोटल गैस के ऊपर राय जानना चाहते हैं। देखिए, इस समय अगर अदानी टोटल गैस को यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, चूंकि पूरे मार्केट पे गिरावट हो रही है तो आपको इस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखते हैं तो 5-7% की गिरावट के बाद एक बार बॉटम आउट हो सकता है। तो अभी फिलहाल मैं निकलने की राय नहीं दूंगा, वेट कर लीजिए। थोड़े से लेवल्स ऊपर आते हैं तो एक बार को एग्जिट करेंगे, अभी फिलहाल वेट कर लीजिए। तो वेट आपको करना है, एग्जिट आपको फिलहाल नहीं करना है। अगला जो सवाल है दिनेश शर्मा का है, अडानी विल्मर पर ये जानना चाहते हैं। 50 शेयर्स हैं 366 रुपए के भाव पर और पूछ रहे कि कब तक होल्ड करना है।
देखिए 317 चल रहा है, 280 तक अभी जा सकता है। अगर आपको वाजिब लगता है तो आप होल्ड करिए, नहीं तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। 320 के ऊपर निकलेगा तो एंट्री कर लीजिएगा। फिलहाल एग्जिट होने की राय। फिलहाल एग्जिट आपको होना है। अगला सवाल विजय जैन का है और इनका सवाल आरवीएनएल पर है। 500 शेयर्स है, 538 रुपए के भाव पर 2 महीने तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। सर क्या स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए, क्या एडवाइस देंगे? देखिए अभी तो नुकसान ही होगा। 420 रुपए तक लेवल आ सकते हैं। 446-47 चल रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। 420 415 के पास आता है तो भावना जी से वापस से क्वेश्चन पूछिए, स्ट्रैटेजी वहां पर डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल 420 आने के संकेत बहुत ज़्यादा है। तो वापस से अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। आपको 2 दिन में जब नेक्स्ट एपिसोड हमारा लाइव होगा, आप हमसे ये सवाल फिर से कर सकते हैं। अगला जो सवाल है ज्ञानेंद्र सिंह का है, गाजियाबाद यूपी से हैं। इनके पास सनटेक के शेयर्स हैं, क्वांटिटी है 72 और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 615 है। और ये कह रहे हैं कि 4 महीने तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस पर क्या एडवाइस रहेगी सर आपकी सनटेक? देखिए फिलहाल अभी 4 महीने के लिए वेट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 615 का प्राइस थोड़ा सा हायर प्राइस है। एक बार एवरेज कर लीजिएगा 520 रुपए पे, नोट कर लीजिए। 520 पे बाय करिएगा और वापस से अपसाइड टारगेट 600 का रखिएगा। जब आता है तो एवरेज पे निकल जाइएगा। अगला जो सवाल है वो आकाश का है। आकाश पूछ रहे हैं आईजीएल पर और टीटागढ़ पर, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर, ईज माई ट्रिप पर। ये 4 इनके सवाल हैं और इसमें जानना चाहते हैं कि क्या ये वापस से हायर प्राइस पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या कुछ स्ट्रैटेजी इसमें अपना सकते हैं? देखिए आपका आईजीएल अच्छा है लेकिन थोड़ा करेक्शन पे है, थोड़ा रुक जाइए। 1 आध 2 हफ्ते में वापस से रिकवरी दिखाई देगी। और जो दूसरे स्टॉक्स में देखते हैं तो वो भी अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ एक स्टॉक बेकार है, वो है ईज माई ट्रिप। और फिलहाल मुझे लगता है कि ईज माई ट्रिप से आपको तुरंत निकलना चाहिए। स्टॉक्स और लॉस बढ़ाएगा, जितने दिन रखेंगे उतने दिन बढ़ते जाएंगे। पिछले 10-12 एपिसोड से मैं सिर्फ ईज माई ट्रिप से निकलने की राय दे रहा हूँ। फिलहाल इस स्टॉक पे बिल्कुल एग्जिट होने की ज़रूरत है। बाकी के शेयर्स आपको अच्छे हैं, बस एक शेयर जो आपको बताया उसका आपको ध्यान रखना है। आपको उसमें रहना है, नहीं रहना है, वो ऑब्वियसली आपकी कॉल होगी, लेकिन बार बार आपको बताया तो जाता ही है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। अगला जो सवाल है नीरज वर्मा का है, हैदराबाद से हैं। इनके पास स्टॉक है अवंतेल और बाइंग प्राइस है 198 रुपये, क्वान्टिटी है 300 और इनका जो व्यू है वो 5 साल तक के लिए है। देखिए 300 पे बाय किया, 170 चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि इतना लंबा इस स्टॉक पे होल्ड करना चाहिए। अगर 3 साल के लिए लेना है तो इसकी जगह पे पावर ग्रिड लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इस स्टॉक में 3 साल के लिए कोई बहुत बड़ा व्यू दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बड़ा व्यू इसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है कि आप 5 साल तक के लिए इसमें बने रहें। अगला जो सवाल है दिवाकर सिंह का है और कह रहे हैं आपका शो मैं हर रोज़ देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सर थैंक यू सो मच दिवाकर जी आपका। इनके पास रिजेंसी फिनकॉप लिमिटेड के 204 शेयर्स हैं और इन्होंने ख़रीदा है 23 रुपये के भाव पर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना है इसमें। देखिए इस समय अच्छे अप ट्रेंड पे है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बढ़िया है। 40 रुपये आपको मिल रहे हैं। अगला सवाल अजय द्विवेदी का है और ओएनजीसी इन्होंने 125 शेयर्स खरीदे हैं 306 रुपये के भाव पर। और क्योंकि आप इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है, तकरीबन 276 के आसपास ये कुछ ट्रेड कर रहा है और इन्होंने 306 पे खरीदा है तो काफ़ी लॉस भी इनको हो रहा है। अगला है इनके पास केसीपी शुगर और 54 रुपये पर इन्होंने खरीदा था, 155 शेयर्स खरीदे हैं। सर इन दोनों शेयर्स पर क्या राय रहेगी, ओएनजीसी और केसीपी शुगर? देखिए ओएनजीसी 240 रुपये तक आएगा। अगर आप दोबारा बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं और ओएनजीसी पे एवरेज कर लीजिए। ओएनजीसी जैसे स्टॉक को वैसे काटने का भी कोई खास फायदा नहीं है। दूसरा है केसीपी पे एग्जिट कर लीजिए, गिरावट आएगी 170 रुपये आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो संजय कुमार सिन्हा का है और इनके पास मनप्पुरम फाइनेंस के 1024 शेयर्स हैं और इनका जो एवरेज प्राइस है वो 118 रुपये है। जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या कुछ करना चाहिए अभी। देखिए इस समय मनापुरम में तो वैसे भी आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल आपने हाल फिलहाल में लग रहा है लिया है, तो वेट कर लीजिए। थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम अगर आता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करिएगा। चलिए लेते हैं अब आज का आखिरी सवाल और ये है विनय चौरसिया ग्वालियर से और आईपीओस के ऊपर ये पूछ रहे हैं, जो कि हमारा अगला सेगमेंट भी है, तो हम ट्राई करेंगे किसी क्वेश्चन में अगला सेगमेंट भी कवर कर ले। सो ये पूछ रहे हैं कि इस हफ्ते जो आईपीओ ओपन हुए हैं, एक दीपक बिल्डर्स, वारी एनर्जी, गोदावरी बायो रिफाइनरी, इनमें से कौन सा आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए लिया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है? पहली बात है किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना, लेकिन वारी एनर्जी को आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस पे आपको मिलने के चांसेस कुछ है, तो इसको ले लीजिए, बाकी आप इग्नोर कर दीजिए।
हैं।